नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एमएस अकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव एक नए अध्याय के साथ जो है तैयार हूं। यहाँ पे आज जो है 6वां लेक्चर है सेमीकंडक्टर्स का। सो इन द सेमीकंडक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड many points. Out of that, what we discussed last point in the last lecture was the forward and the reverse biasing of PN junction. यानी कि हमने देखा था कि कोई भी PN जंक्शन जो होता है, जंक्शन का फॉर्मेशन तो हमने पहले ही देख लिया था। अब हमने कल देखा था बायसिंग। जब कभी पी टर्मिनल को, पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल को पॉजिटिव से बैटरी के और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, इस प्रकार के बायसिंग को पॉजिटिव बायसिंग या हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी आपने ड्रॉ किया था। इसी प्रकार से ठीक इसी का उल्टा रिवर्स बायसिंग होता है। रिवर्स बायसिंग एक ऐसी बायसिंग है जिसमें पी टर्मिनल को हम नेगेटिव से और एन टर्मिनल को पॉजिटिव से बैटरी के जोड़ते हैं। इस प्रकार के बायसिंग को हम लोग रिवर्स बायसिंग कहते हैं। बायसिंग बेसिकली क्या है? पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ना ही बायसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ किया था, फर्स्ट वाले में ड्रॉ हुआ था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार। तो मैंने बताया था, एक बार मैं देखता हूं, देखिए ये रहा आपका फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, और रिवर्स बायसिंग के लिए मैंने बताया था ये रहा आपका रिवर्स बायसिंग, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायसिंग यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है। क्या है ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ठीक है। तो जब ये फॉरवर्ड वोल्टेज है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इधर हो जाएगा आपका रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज। तो ऊपर हो जाएगा फॉरवर्ड करंट और नीचे हो जाएगा रिवर्स करंट एज यूजुअल, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका रिवर्स करंट, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस आपके करंट एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस है वो आपका वोल्टेज एक्सिस है, ठीक है। ये रिवर्स करंट और ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड करंट, ठीक है, फॉरवर्ड करंट, ठीक। तो जो फॉरवर्ड करंट है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मिली एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो है मिली एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अपना रिवर्स करंट है बहुत कम, फॉरवर्ड करंट में बताया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, इसलिए अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए इसको मिली एम्पियर से डिनोट करते हैं। और जो रिवर्स करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, तो कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको माइक्रो एम्पियर में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। दैट इज व्हाट। अब दो वोल्टेज भी पढ़ा था, मैं कल के वीडियो को ही कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि वही आज काम करेगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, यानी हम एससी को कैसे डीसी बनाएंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, वो चीज देखेंगे। अब रेक्टिफिकेशन में आप देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूरा हम लोग का जो है आज का सेशन जो है हमारा वही पूरा डिनोटेड है। तो हमने इसको एक जंक्शन में, यही आपका पूरा कोई डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के देगा, तो आप इसी तरह से डिनोट करोगे। दो पॉइंट आपको और बताने होते हैं, इस पॉइंट को आप नी पॉइंट बोलते हो। मैं कल भी बताया था, नी पॉइंट वोल्टेज का वो पॉइंट होता है जिसके बाद से फॉरवर्ड करंट बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। और दूसरा बात, रिवर्स बायसिंग के लिए भी मैं बताया था, रिवर्स बायसिंग पर एक ऐसा, जैसे वोल्टेज लेवल हम बढ़ाते जाए, एक ऐसा समय आएगा जब बायसिंग बिल्कुल टूट जाएगा। तो जैसे ही ये वोल्टेज लेवल जब पीएन जंक्शन टूट जाएगा, तो इसका जो है कि करंट बहुत मैक्सिमम हो जाएगा एब्रप्टली। एक और बात जो आप सीखेंगे इस पूरे तथ्य में, वो ये है कि फॉरवर्ड बायस के केस में, देखिए फॉरवर्ड बायस के केस में जो एक पीएन जंक्शन होता है, यानी ये प्लस से जुड़ा हो, ये माइनस से जुड़ा हो, ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ठीक है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लेस होता है। लेकिन जब ये रिवर्स बायस्ड में जुड़ा होता है, फॉरवर्ड बायस्ड में रेजिस्टेंस लेस होता है, लेस ओम का होता है, ठीक है। और रिवर्स बायस्ड में रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए तो करंट बहुत कम फ्लो होती है इन केस ऑफ रिवर्स बायस। इतने से, केवल इतने जानने से सिंगल फेस रेक्टिफायर, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेस रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, ठीक है, उसको हम लोग जान जाएंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ये जो हमने लिखा था किसी डायोड का कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है, नी वोल्टेज से लेकर रिवर्स वोल्टेज तक, फॉरवर्ड करंट से लेकर रिवर्स करंट तक, फॉरवर्ड वोल्टेज से लेकर रिवर्स वोल्टेज तक, ठीक है, मिली एम्पियर कब, माइक्रो एम्पियर कब, क्यों, सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया और कवर करने का प्रयास किया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एक सिंगल फेस रेक्टिफायर। सिंगल फेस बोले तो केवल एक फेस, तो सिंगल फेस रेक्टिफायर हमने बताया दो प्रकार का होता है, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। तो
तो सब कुछ जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये रेक्टिफायर है क्या, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट द रेक्टिफायर। व्हाट इज द रेक्टिफायर एक्चुअली? तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल देने पर उसको रेक्टिफाई करती है। रेक्टिफाई करने का मतलब ये है, देखिए अभी आप समझ जाएंगे क्या करेगा ये एसी को, मतलब कि आप देखिए ये केवल किसी, देखिए आप जो पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी क्या है, पीएन जंक्शन प्रॉपर्टी ये है कि जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तभी ये करंट को अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए, और जब रिवर्स करंट है, जब रिवर्स बायस्ड है तो आइडियली इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। मैं बताया था माइक्रो एम्पियर में फ्लो करेगी, यानी आइडियली जीरो, मतलब फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन इट अलाउज द करंट टू फ्लो, इन द रिवर्स बायस कंडीशन इट स्टॉप्स द करंट, ठीक है। रेक्टिफायर में बताया था आपको, रेक्टिफायर इनपुट सिग्नल को या तो वोल्टेज हो या करंट हो उसको रेक्टिफाई करता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। मैं सिंगल फेस रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं, ये आपको दो प्रकार का मिलेगा। पहला क्या होगा और दूसरा क्या होगा? तो जो पहला होगा उसे हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो दूसरा टाइप है इसी का वो है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। पॉइंट इज वेरी सिंपल। तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं हाफ वेव रेक्टिफायर, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए बने रहिए आप मेरे साथ और देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, कैसे बनता है, और हम एक डायोड की मदद से रेक्टिफायर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एक डायोड की मदद से तो हम इनपुट साइड में कोई वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं जिसको भी हमें रेक्टिफायर बनाना है, जिसका हमें रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक है, ठीक है, जिसका भी हमें रेक्टिफिकेशन करना है मैं उसको इनपुट साइड में ले लेता हूं, ठीक है। ये रहा आपका इनपुट साइड, और सपोज करिए ये अपना आउटपुट साइड है, ठीक है, ये आउटपुट साइड रहा, ठीक है, ये रहा अपना आउटपुट साइड। तो इनपुट साइड और आउटपुट साइड सपोज करिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इनपुट साइड पे हमने दे दिया इनपुट जिसको हमें रेक्टिफाई करना है। एक ऐसी डिवाइस जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को करती है उसे रेक्टिफायर बोलते हैं, और रेक्टिफिकेशन की इस प्रोसेस को, रेक्टिफिकेशन की इस प्रोसेस को करने वाली डिवाइस को रेक्टिफायर बोलते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डायोड लगा रहे हैं, देखिए देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड लगेगा। यहाँ रेक्टिफायर में हमने एक डायोड लगा दिया और यहाँ हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस जोड़ के ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सपोज करिए ये आपका R है, ये S है, ये आपका P है और ये आपका Q है। अभी आप सपोज करिए जब ये AC है तो AC मैं इसीलिए पढ़ा चुका हूँ या इसीलिए सिलेबस में आपको पढ़ाया जाता है आगे। अभी देखिए ये AC रहा, अगर मैं सिनुसाइडल की बात करूँ तो ये AC सिग्नल रहा, ये करंट का सिग्नल हो सकता है या वोल्टेज का सिग्नल हो सकता है, नो डाउट। मैं सपोज कर रहा हूँ ये वोल्टेज का सिग्नल है, ठीक है। अभी आप समझिए ये वोल्टेज का सिग्नल है, तो ऊपर वाले को जो मीन वैल्यू से एक्स एक्सिस से ऊपर है इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अभी देखिए सपोज करिए फर्स्ट हाफ साइकिल में, सपोज करिए फर्स्ट हाफ साइकिल में ये क्या कर रहा है, इधर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये इनपुट जाएगा तो यहाँ जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पी टर्मिनल of the PN junction is connected with the positive terminal and N terminal is connected to the negative, यानी कि जो अपना PN जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। इतना समझ में आ गया कि मैं एक बार फिर से बताऊं, देखिए ये अपना PN है, इधर P होता है इधर N होता है, आपको पता है। P अभी पॉजिटिव से जुड़ा है और N एक लोड के मदद से, ये रजिस्टर है ना, एक लोड की मदद से नेगेटिव से जुड़ा है, और जब भी P प्लस से जुड़े N नेगेटिव से जुड़े, इस प्रकार के जुड़ाव को, इस प्रकार के बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। यानी कि अभी जो हमारा PN जंक्शन डायोड है, अभी जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। कब? जब हमने बात की थी, जब हमने बात की किसकी, पॉजिटिव हाफ साइकिल की, यानी कि इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल या फर्स्ट हाफ साइकिल आई एम कंसीडरिंग एज ए पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अभी P पॉजिटिव और N नेगेटिव से जुड़ा है तो ये अभी फॉरवर्ड बायस्ड है। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा ये इसके थ्रू करंट फ्लो करेगी, आई एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करेगी, और I जब इधर है R इधर है तो यहाँ वोल्टेज आउटपुट मिलेगा कुछ, और इसी के थ्रू हम वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। यही हम वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप समझिए ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप स्टेप डाउन आपको ट्रांसफार्मर का पूरा कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। यदि इसकी बाइंडिंग कम है, यदि PQ की बाइंडिंग कम है
RS की बाइंडिंग ज्यादा है तो ये यानी कि स्टेप डाउन हो रहा है, और यदि PQ की ज्यादा है बाइंडिंग, RS की कम है, यानी स्टेप अप हो रहा है। तो वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन होता है, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब। तो अब उसका मतलब नहीं है, मैं बस आपको कंसेप्ट देने के लिए बता दिया। तो अभी फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ, देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल को हमने बस जब तक इतने की चर्चा की, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में आपने देखा कि इनपुट और आउटपुट, जितना इनपुट आ रहा है यहाँ पे वो टोटल आउटपुट पे यहाँ मिल जा रहा है हमको, ठीक है। वो डिपेंड, देखिए मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड तो वेरी करेगा ना, लेकिन फेज वही रहेगा। अब आप स्टेप डाउन कर देंगे तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा आउटपुट का, और यदि स्टेप अप कर देंगे तो मैग्नीट्यूड आउटपुट का ज्यादा हो जाएगा। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फेज की। फेज का मतलब जो अपना आउटपुट होगा, ये देखिए अब आउटपुट पर भी हमें को वोल्टेज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये अलाउ कर रहा है करंट को फ्लो होने के लिए। दैट्स व्हाई वी विल गेट समथिंग एज आउटपुट ऑन द रजिस्टर आर। इससे करंट फ्लो होगी, ये रजिस्टर है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसी वोल्टेज ड्रॉप को हमने वोल्ट मीटर लगा के कैलकुलेट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा हमको वी आउटपुट, ठीक है, ये हमको वी आउटपुट मिल लगा, उम्मीद है ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड टाइम, यानी कि अब हम नीचे वाले फेज की बात करेंगे। यानी कि यदि मैं बोलूं आपको कि अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड हाफ साइकिल की, तो हो सके आपको बात समझ में ना आए, लेकिन मैं इसी बात को दूसरे शब्दों में बोलूं कि अब मैं बात करने जा रहा हूं नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, यानी कि पहले यहाँ पॉजिटिव हुआ करता था, यहाँ नेगेटिव था, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव था वहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि डायोड पीएन जंक्शन डायोड का जो पी टर्मिनल है नेगेटिव से जुड़ गया, और जो एन टर्मिनल है रजिस्टर के थ्रू पी से जुड़ गया, पॉजिटिव से जुड़ गया। यानी कि जब भी पी नेगेटिव से एन पॉजिटिव से जुड़े, इस प्रकार की बायसिंग हर बंदा जानता है, इस प्रकार की बायसिंग को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं, और कोई भी डायोड रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा था, बात समझ में आई, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट ही नहीं करेगा। आखिर जब कंडक्ट नहीं करेगा तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं आएगा, V इंटू आई आर नहीं आएगा। जब आई आर नहीं रहेगा तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको एक्चुअली कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है, एक्चुअली कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन फिर से जब हमारा नया पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, सपोज करिए यहाँ पे, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक नया हाफ साइकिल मिलेगा, तो नया हाफ साइकिल में क्या होगा, इस नए हाफ साइकिल के लिए फिर से वही पहली प्रक्रिया चालू होगी। अब ये वाला जो है, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, नए हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कंडक्ट करने लगेगा, जैसे ही कंडक्ट करेगा तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल जाएगा। यानी वोल्टेज मिलने का मतलब ये अपना फिर से यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ये आउटपुट का ग्राफ मैंने बनाया, ये आपका इनपुट का ग्राफ था, ठीक है। तो इनपुट ग्राफ देखिए, इनपुट ग्राफ के केवल एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, एक को ही केवल दे रहा है, दूसरे को ये दे ही नहीं रहा है, दूसरे को ये सुन ही नहीं रहा है। तो यानी कि इस प्रकार के रेक्टिफिकेशन को केवल हाफ, देखिए पूरा साइकिल कब होता, जब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ आते हैं, ये फुल वेव हो गया, एक पूरा वेव हो गया। लेकिन जब यहाँ से यहाँ की बात आ गई तो ये हाफ वेव हो गया। तो चूंकि ये हाफ वेव को ही केवल रेक्टिफाई कर रहा है, इसलिए इस प्रकार के रेक्टिफिकेशन को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, और इस प्रकार के इस डिवाइस को हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, आप पूरा लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इनपुट एसी के किसी एक हाफ साइकिल को, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल या तो नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या करेगा, ये केवल ये एक हाफ साइकिल को ये अपना आउटपुट पे हमें दर्शाएगा, डिनोट करेगा। तो इसे ही हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए इसकी एवरेज वैल्यू घट जाएगी, आरएमएस वैल्यू घट जाएगी, समझ रहे हैं, क्योंकि हाफ वेव है। अच्छा सुनिए, एक बात आप ध्यान से सुनिए, यही डायोड यहाँ न लग के, यदि यही डायोड
हम यहाँ 9 लगा के, सपोज करिए आप, हमने किसी कारणवश इस डायोड को यहाँ 9 लगा के यहाँ लगा दिया होता तो क्या होता, उसको समझते हैं। तो होता ये कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं सब कुछ मिटा रहा हूं और एक नए चीज को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जितना ही समझेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। क्या अभी भी इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। जब हमारा एक डायोड यूज हुआ है, जब एक डायोड हुआ है यूज, तो किसी एक ही वेव को ये रेक्टिफाई करेगा। तो यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, सेम फेज। तो जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, यानी कि ये माइनस से जुड़ा है, इसका पॉजिटिव माइनस से जुड़ा है, पी माइनस से जुड़ा है, एन प्लस से जुड़ा है, मतलब ये रिवर्स बायसिंग। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट ही नहीं करेगा। इस वेव की बात कर रहा हूं। यदि सपोज करिए ये बी फिगर है, पिछला वाला ए फिगर था, तो ये नीचे दिखेगा नहीं ना आपको, ये तो मैं नीचे बना देता, उम्मीद है दिखेगा, नहीं दिखेगा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? इन द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस्ड। अभी देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में बताता ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, यानी ये कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मैं इसी पे बनाने का प्रयास करूं, ब्लैक से बना रहा हूं, देखिएगा, यदि नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो बनाने का प्रयास करूं तो आउटपुट आपको जीरो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस है, आउटपुट करंट जीरो है, आउटपुट करंट जीरो मतलब आउटपुट वोल्टेज जीरो, ठीक है। इन द केस ऑफ रिवर्स बायस्ड, जैसे ही आप रिवर्स बायस करेंगे, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए जो अपना डायोड है उसका पी टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ गया, एन टर्मिनल देखिए रजिस्टर के थ्रू नेगेटिव से जुड़ गया, यानी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। यानी फॉरवर्ड बायस का मतलब अब करंट इसके थ्रू, अब इसके थ्रू करंट फ्लो होने लगेगी यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। अब इधर करंट फ्लो होने लगेगी, यानी यहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा। जब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वो वोल्टेज ड्रॉप हमको यहाँ वोल्टमीटर पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन द केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, देखिए इन द केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको कुछ नहीं मिला था, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें वोल्टेज मिल रहा है, फिर से पॉजिटिव हाफ में कुछ नहीं मिलेगा, नेगेटिव हाफ में हमें वोल्टेज मिलेगा। बस अंतर ये रहा कि ये जो वेव फॉर्म थी, पहली वाली जो वेव फॉर्म थी वो पॉजिटिव, जब डायोड यहां लगा था, जब डायोड ऊपर लगा था तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा था, और जब डायोड नीचे लग गया तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल को केवल दे रहा है, पॉजिटिव हाफ को रिवर्स बायस के कंडीशन में रोक दे रहा है। समझ पाए बात को? उम्मीद है ये वाला टर्म आप समझ गए होंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है, फॉरवर्ड बायस में जो करंट को कैरी करता है, क्योंकि रजिस्टर कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, रिवर्स बायस के कंडीशन में वो करंट को कैरी नहीं कर देता है, करंट को रोक देता है, ठीक है। तो रखता हूं ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। यानी कि आपको याद यही रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल और केवल एक डायोड यूज करेंगे, या तो आप ऊपर यूज कर लीजिए या तो नीचे यूज कर लीजिए। अंतर क्या है दोनों में? क्या अंतर आएगा? वेव फॉर्म में अंतर क्या आएगा? मैंने सब कुछ दिखा दिया। तो कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग सब कुछ क्लियर हो चुका होगा आपका सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब हम लोग देखने वाले हैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का। आपके सिलेबस में केवल सिंगल फेज ही है, जब आप ऊपर करेंगे, आप ऊपर पढ़ाई करेंगे तो थ्री फेज में भी आपका जो है थ्री फेज रेक्टिफायर आता है, सिंगल फेज और जो है कि फुल फेज हाफ फेज वहाँ भी आता है, ठीक है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में इट्स द ओनली पार्ट ऑफ द सिलेबस ओनली, ठीक है, हाफ वेव और फुल वेव, केवल सिंगल फेज का। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। यानी फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? तो फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा रेक्टिफायर है जो पूरे वेव को रेक्टिफाई कर देगा। फुल वेव यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा और नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा। कैसे करेगा? उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देखते हैं। पहले तो हम इनपुट पे लेंगे, ठीक है, उम्मीद है दिख नहीं रहा होगा रेड वाला, ठीक है। पहले तो हम इनपुट साइड पे वो लेंगे जिसको हमें रेक्टिफाई करना है, वोल्टेज या तो करंट, ठीक है। वोल्टेज मैं लेता हूँ आमतौर पे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इस साइड में ये ले लिया, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर इनपुट साइड, और ये इनपुट का है, इनपुट का कॉइल है, ठीक है। यहाँ आपका इनपुट का कॉइल है, ये वोल्टेज लेवल रहा। अब दूसरे साइड हमारा जो है कि आउटपुट साइड ये रहा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बहुत जरूरी है समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, अब दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी, ऑन द बोथ साइड, इसके वो दोनों साइड अब मैं क्या लगा दिया, दो डायोड लगा दिया, ऊपर भी और नीचे भी। सपोज करिए ये अपना D1 डायोड है और ये डायोड को हमने एक दूसरा नाम दे दिया D2 का।
अब हमने क्या किया, एक नए तरीके से, ठीक है, एक नए तरीके से यहाँ जोड़ दिया और यहाँ एक रजिस्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, रजिस्टर लगा दिया, और इसी के थ्रू हमको आउटपुट चाहिए, ठीक है, इसी पर जो है आउटपुट हमको चाहिए, यानी इसके थ्रू होने वाले जो है कि जो चेंज को हमें देखना है और बताना है और कैलकुलेट करना है। देखिए हो गया काम, ठीक है, बन गया आपका फिगर इज ओके कंप्लीट, ठीक है। क्या है, इनपुट साइड पे आप कोई वोल्टेज सोर्स दे रहे हो V, ठीक है, जिसको रेक्टिफाई करना है। अब आप बताइए, आप हमको एक बात समझाइए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जब प्लस और माइनस का मतलब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी माइनस, यानी कहने का क्या मतलब है, जब ये प्लस ये माइनस, जब ये प्लस ये माइनस, यानी कि ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, प्लस माइनस बैटरी कैसे जुड़ती है आपको पता है ना, एक प्लस दूसरे माइनस से, दूसरा प्लस तीसरे माइनस से, सीरीज में जब जोड़ना होता है। तो ठीक है, अभी क्या है, अभी अगर इसको आप कंसिडर नो भी करें, अगर आप इसको कंसिडर नो भी करें, सोचिए तो ये प्लस ये माइनस, मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, मैं यही ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यही ड्रॉ करूंगा, ठीक है, उम्मीद रखूंगा आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ आउटपुट ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बात, ये सपोज करिए ये 0 है, ये सपोज करिए ये T/2 हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये 3T/2 हो जाएगा, ठीक है, या T/2 तक, या T, ये पूरा वेव कंप्लीट हो गया 0 से लेकर T तक, समझ में आ रहा है बात। तो यानी कि 0 से लेकर T/2 तक, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि ये जो D1 का है, अभी D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा या रिवर्स बायस्ड, आप बताइए। D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, अभी D2 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव से जुड़ा है, ये पॉजिटिव से, D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, उस दशा में D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड। अब जब D1 फॉरवर्ड बायस्ड है तो D1 को देखिए, अभी देखिएगा ध्यान से, देखिए D1 को एक रास्ता मिल रहा है कंडक्ट करने का, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चाहे तो वो कंडक्ट कर सकता है, और D1 इसी तरह कंडक्ट करेगा भी, ठीक है, क्योंकि ये वाला करंट इधर से नहीं हो सकता, क्योंकि उस तरह के लिए इधर से फॉलो करने का मतलब, इधर करंट जाने का मतलब ये रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा, बल्कि ऐसा होगा ही नहीं। तो अभी हम समझ जाइए, ये प्लस ये माइनस का मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, मैं आपको बताया था पहले भी, ठीक है। तो होगा ये ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट हमारी ये फ्लो करेगी, इसको सपोज करिए I1 है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होगी, तो यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रजिस्टर की वजह से, इस रजिस्टर की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग V0 से डिनोट किए हैं। अब V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू आई वन, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की ये बात रही। और यही वोल्टेज, यानी कि हमको वोल्टेज जो इनपुट पे वोल्टेज मिला उसका कुछ भाग हमको आउटपुट पे मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमको इनपुट साइड पे मिल गया, ठीक है। अब आप समझिए, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए बहुत जरूरी है समझना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपने देखा कि इसी रजिस्टर में करंट इस दशा में फ्लो कर रही है, डायरेक्शन इधर से, यदि मैं इसको एक्स और इधर वाई मानूं तो एक्स से लेकर वाई की तरफ, एक्स से लेकर वाई की तरफ करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है वो अब नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, यानी कि ये पॉजिटिव अब नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव अब पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप बताइए, ये प्लस से जुड़ा है और इसका नेगेटिव माइनस से जुड़ा है, यानी कि D2 अब क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड, और D1 क्या हो गया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो D1 हो गया आपका रिवर्स बायस्ड, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस्ड, D2 रिवर्स बायस्ड, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में ठीक उल्टा, अब D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और D1 रिवर्स बायस्ड हो गया, ठीक है, यानी D2 फॉरवर्ड बायस्ड होने का मतलब अब D2 करंट कैरी करेगा, इसके थ्रू करंट फ्लो होगी, लेकिन जाएगी कहाँ वो करंट, इसके थ्रू यहाँ जाएगी और यहाँ के थ्रू होते हुए यहाँ आ जाएगी, ठीक है, एंड द करंट विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है। यानी कि चाहे D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो चाहे D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो, दोनों दशा में इस रजिस्टर R यानी XY के थ्रू, रजिस्टर R के थ्रू करंट एक ही दशा में फ्लो कर रही है, यानी वोल्टेज भी एक ही दिशा में होगा। अंतर देखिए, तो होगा क्या, ये जो वेव फॉर्म है, आउटपुट का वेव फॉर्म, वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, उम्मीद है समझ रहे होंगे। क्योंकि अब जो कि अगर करंट इधर से जाती तो मैं नीचे से बनाता, करंट इधर से जाती तो मैं नीचे से बनाता, लेकिन करंट चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वो सेम डायरेक्शन में ही वोल्टेज वेव फॉर्म बनेगा, तो इसको हम लोग वेव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। तो यानी कि ये T/2 हो गया आपका, ये T हो गया, ये 3T/2 हो गया। सो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म, ठीक है।
हमने उसको रेक्टिफाई किया है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसमें हम 2 डायोड यूज करते हैं और एक कॉमन रजिस्टर यूज करते हैं। कॉमन रजिस्टर के थ्रू हमने आउटपुट लिया और उस आउटपुट को हमने एक वेवफॉर्म के थ्रू दिखाने का प्रयास किया है। तो ये जो मिल रहा है हमको, इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का ये वेवफॉर्म है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का ये वेवफॉर्म है। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट फ्लो हो रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट D1 की वजह से फ्लो हो रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट D2 की वजह से फ्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस्ड है, D2 रिवर्स बायस्ड है, जबकि रिवर्स बायस के नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में, यानी कि इसकी मैं बात करूं नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है, D1 नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चाहे तो ये D1 के वजह से है, ये D2 की वजह से है, ठीक है, ये D1 की वजह से, D2 की वजह से, क्रमशः यही चीज, यही प्रक्रिया आपको आगे तक मिलती रहेगी। उम्मीद है ये वाला वेवफॉर्म क्लियर हो गया होगा, फुल वेव रेक्टिफायर क्लियर हो गया होगा, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वेवफॉर्म, प्रिंसिपल सब क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से पीएन जंक्शन वर्किंग एज ए रेक्टिफायर वाला टॉपिक आज खत्म करते हैं। कल का जो सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे जो है कि कल का सेशन हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या देखेंगे, वही कि मतलब स्पेशल यूजेस ऑफ डायोड, जैसे कि हम लोग देखेंगे एलईडी, आपके घरों में जो एलईडी आती है उसको देखेंगे। जेनो डायोड आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है, जो 30% रिड्यूस किया गया सिलेबस, तो जेनो डायोड के लिए जो ये जेनो डायोड आपसे निकाल दिया गया है, फिर भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, थोड़ा ही समय 5 मिनट लूंगा लेकिन डिस्कस करूंगा, ठीक है। सोलर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो कल डिस्कस करेंगे, और कल जो है, कल ही आपका लास्ट वीडियो होगा सेमीकंडक्टर का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अगला जो चैप्टर था, कौन सा, लॉजिक फैमिली, जिसमें हम बताया था एन गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। दिस पॉइंट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिलेबस, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूं ये फुल वेव रेक्टिफायर यू आर क्लियर विद दैट। एक क्वेश्चन विच वाज फ्रॉम आस्क्ड फ्रॉम द अभिषेक, ठीक है, तो उसको मैं देखता हूं, व्हाई द ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर, ठीक है, ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है? कार्बन, देखिए कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक डायमंड होता है, ठीक है, एक डायमंड होता है, दूसरा जो है आपका ग्रेफाइट होता है, तीसरा जो है बकमिस्टर फ्लोरेंस होता है, ठीक है। तो देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये केमिस्ट्री में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन जो है कि उसका जो है एटॉमिक मास डिफर करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, ठीक है, कार्बन के कितने हैं, 3 एलोट्रॉप, डायमंड बताया है, ग्रेफाइट बताया है, और बकमिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, 3 है। लेकिन जो है कि ये जो ग्रेफाइट होता है एक्चुअली ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये होता कहाँ है, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, एचबी पेंसिल वगैरह, जिसमें उसमें जो है कि अंदर में आपकी ग्रेफाइट मौजूद होती है, जिससे हम लोग लिखते हैं, और वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। होता क्या है एक्चुअली, जब आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब करते हैं आप, तो ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आपको मिलता है देखने को, ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से जो है जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर बनता है, और लेयर दर लेयर होते हैं। सपोज करिए एक लेयर यहाँ हो गया, इसके नीचे एक लेयर होगा दूसरे, और लेयर के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिससे वो लेयर्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो होता क्या है, सपोज करिए जितने भी आपको नोड दिखाई दे रहे हैं, एट एवरी नोड आपका कार्बन है, हर एक नोड पे क्या है, कार्बन है। और देखिए एक कार्बन क्या होता है, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए अब कार्बन की वैलेंसी आपको पता है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाने का मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, मतलब क्या है, इसकी मतलब 4 बॉन्ड बनाने की इसकी पास एबिलिटी है। लेकिन अभी ग्रेफाइट के केस में केवल वो 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, कहीं से भी एग्जांपल उठा लीजिए, ये वाला कार्बन 1 2 3, तो ये क्या कर रहा है, हर एक कार्बन इन केस ऑफ ग्रेफाइट एवरी कार्बन इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विद द अदर 3 कार्बन ओनली। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, और फ्री रूप में मौजूद होने के कारण क्या करता है, वो फ्री जो है कि फ्री रूप से मौजूद होता है इस लेयर्स के बीच में। तो होता क्या है, वो फ्री रूप में होता है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज हाउ
द ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। सपोज करिए लैटिस में कितने लेयर्स होंगे, हर लेयर्स में कितने कार्बन होंगे, हर एक ज्वाइंट पे जो है, हर एक जो पॉइंट है, हर एक नोड बोलते हैं, इस पॉइंट को नोड बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हर एक नोड पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर फ्री एंड दे कैन एक्चुअली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री रूप में है, बैलेंस बैंड से छूट निकल के वो कंडक्शन बैंड में पहुंचे होते हैं, ठीक है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को, करंट को कैरी आराम से कर सकते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द कंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू द ग्रेफाइट इन द केस ऑफ, इन द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ आज का सेशन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप दूसरों को शेयर जरूर किया करिए, बताया करिए कि नहीं, जो है कि जो है लॉजिक फैमिली का कल लास्ट चैप्टर है, ठीक है। चूंकि लॉजिक फैमिली, लॉजिक जो आपका गेट्स है वो सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो आई मतलब उसको यदि समय मिले आगे तो डिस्कस जरूर किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कल जो है आपका लास्ट टॉपिक उम्मीद रखता हूँ, लेकिन लास्ट टॉपिक नहीं, अभी ट्रांजिस्टर, एज ए ट्रांजिस्टर भी पढ़ना है। तो ये और एक दो, मतलब एक से दो आपको लेक्चर लगेंगे। इन केस इट इज नॉट डन टुमारो, वी विल definitely do it a day after tomorrow, ठीक है। So hope you are comfortable with this. So with this I'm going to wind up my class for today. So thank you everyone, thank you very much.